अमित विजय दुग्गल मेमोरियल ट्रस्ट। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं वर्मा जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपने हैप्पी होम में, लाफिंग होम में जो है ये प्रोग्राम अरेंज कराया। तो विजय दुग्गल ट्रस्ट के बारे में मैं बता दूं कि ये एक माँ ने अपने बच्चे के याद में, ये अमित विजय नाम से इनका बच्चा था, तो इन्होंने अपने बच्चे के नाम से ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया था। और ये बच्चा जो है 8-10 साल का था तभी जो है इसका देहांत हो गया था। तो एक माँ की प्यार और मोहब्बत की वजह से जो है ये ट्रस्ट कायम हुआ। सुनीता जी इसकी प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि जो है ऐसे बच्चों के दरमियान काम किया जाए जो नेग्लेक्टेड होते हैं, डिसेबल्ड हैं, जहाँ मार्जिनलाइज्ड हैं, जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम ये ट्रस्ट करती है। हर साल ये ट्रस्ट इसी तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। 3-4 प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पर ऑर्गेनाइज हो रहा है और बहुत सारे लोग धीरे धीरे जो है जुड़ते गए इस ट्रस्ट से और लोग आते गए और कारवां बनता गया। और मेरे कारवां सुनीता जी हैं और इसके साथ साथ साहिद खान साहब, मैं, मकसूद आलम साहब और उनकी वाइफ और बहुत सारे लोग जो है इससे अटैच हो गए। रेगुलर अभी कुछ दिन पहले वृक्षारोपण समारोह भी हुआ था और मदरसा के बच्चों को भी जो है कुछ गिफ्ट दिया गया था। आज का ये प्रोग्राम लाफिंग होम में अरेंज किया जा रहा है। अब मैं मैडम टीचर से ये आग्रह करता हूँ कि बच्चे का वेलकम प्रोग्राम शुरू कराएं। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मेरी माथे की बिंदिया कितना शोर मचाती है, आपकी आ जाने स्वागत में सबका मन बहलाती है। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मेरी कानों की बाली कितना शोर मचाती है, आपकी आ जाने स्वागत में सबका मन बहलाती है। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मेरे गले का हार कितना शोर मचाती है, आपके आ जाने स्वागत में सबका मन बहलाती है। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मेरी हाथों की चूड़ी कितना शोर मचाती है, आपके आ जाने स्वागत में सबका मन बहलाती है। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मेरी पैरों की पायल कितना शोर मचाती है, आपके आ जाने स्वागत में सबका मन बहलाती है। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अभी हमारे इस प्रोग्राम में बच्चों ने बहुत अच्छा स्वागत प्रोग्राम किया और बच्चे जो है बच्चे सब ठीक हैं? आप हैप्पी हैं? बोलो आप खुश हैं आप? हाँ बोलो सारे। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। देखो ये सब बाहर से मेहमान आए हुए हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर वीके त्रिपाठी, ये IIT के प्लाज्मा फिजिक्स के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और ये इन्होंने अपने जीवन को सद्भावना मिशन के नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं ये भी, और लोगों में प्यार मोहब्बत मेल जोल का पैगाम पहुंचाते रहते हैं। तो आज हमने इस मौके पर
प्रोफेसर वीके त्रिपाठी जी को चीफ गेस्ट बनाया है। बहुत बहुत स्वागत सर, आपने अपना मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुनीता दुग्गल जी वीके त्रिपाठी जी को गुलदस्ता पेश करें। मैम एक सेकंड इधर देखिएगा, इधर मैम इस साइड। और दूसरे जेएनयू से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, ये भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, ये जाते रहते हैं ऐसे फंक्शंस में। इनको आज हमने गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था। थैंक यू वेरी मच सर। सुनीता जी से रिक्वेस्ट है कि इनको भी उनके पेश करें। हेलो हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है। मैं वेलकम करता हूँ उनका। मैं लाफिंग होम डिसेबल के तरफ से सबका वेलकम कर रहा हूँ। और मैं एक संस्था चला रहा हूँ जहाँ इन बच्चों को जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, उसके लिए हेल्प के लिए इनके कारण जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके लिए मैं इन बच्चों का प्रयास कर रहा हूँ। इनके फादर वगैरह इनके लिए कुछ नहीं हेल्प कर पा रहे। उनकी मदर जो है डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो सुबह सुबह निकल जाती हैं और शाम को वो आती हैं, तो उनके पास टाइम भी नहीं है। तो फिर हम इन बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने पीने की, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और स्टेशनरी वगैरह भी, और जो कुछ भी जो अवेलेबिलिटी होती है, जैसे इनके पास सुबह नहाने का साबुन और टूथपेस्ट, ब्रश और हर चीज़ की व्यवस्था इन बच्चों की कराई जाती है। और हमारे पास कपड़े भी आते हैं, वो कपड़े भी इन बच्चों के लिए बांटते हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग भी हम लोगों के साथ जुड़े और इन बच्चों के भविष्य के लिए हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करें। बस ये थैंक यू वेलकम। देखिए बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आप लोगों ने तारे ज़मीन पर फिल्म देखी है? नहीं देखी? आपने देखी है? कौन है हीरो? हीरो कौन है? हीरो का नाम लो। कोई जवाहर बनता है। ये सब बच्चे जो है इसलिए सब लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेहनत से पढ़ें और जो है अब जहाँ किताब, कलम, कॉपी ये सब प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ आइए, पढ़िए, इंटरेक्ट कीजिए, फिर घर में जाकर के माँ बाप की भी सेवा कीजिए, माँ बाप हाथ बढ़ाइए, बनाइए। ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं, आते रहेंगे आपके साथ। ठीक है, अब जनाब प्रोफेसर त्रिपाठी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि 2 शब्द इन बच्चों के लिए, ट्रस्ट के लिए, और आपका इतना टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा हमसे पढ़े लिखे भी हैं, एक्सपीरियंस भी है। मैं आप माइक जो है प्रोफेसर त्रिपाठी जी को हैंड ओवर करता हूँ। आदरणीय कुरैशी साहब, मुमताज़ साहब, खान साहब, आलम साहब, मिसेस दुग्गल, दोस्तों और बच्चों, भाई मैं भी बच्चा था एक ज़माने में। तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? कितने साल के हो? 13 साल के? बहुत सही, बहुत सही। आप अपनी उम्र बताओ। तुम कितने साल के हो? 6 साल के। और तुम कितने साल के हो? 7 और 6 13 होते हैं ना, तो तुम दोनों को मिला तो उस बच्चे की उम्र बन जाएगी। अब बेटे मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैं 4-5 सवाल पूछ पे रखो, कुछ बातें रखो। पहला सवाल तो ये है कि अभी दिन है कि रात? अभी पानी बरस रहा है कि नहीं? और पानी बरसता है तो कहाँ से बरसता है? बादल से। अभी आसमान में बादल है क्या? नहीं है, नहीं है। अब एक बात क्या और बता दो कि अभी गर्मी का मौसम है कि ठंडी का? तो आपके पीछे जो प्रोफेसर साहब बैठे हैं ना, कुरैशी साहब, वो यही बताते हैं कि कब गर्मी पड़ती हो, क्यों पड़ती है गर्मी। बहुत डांटते बच्चों को। एक बच्चे को इतना डांटा था तो उसको वो प्रोक्टर थे यूनिवर्सिटी में। लेकिन मजाक कर रहा हूँ, प्यार बहुत करते हैं बच्चों। तो ऐसा है कि मुझे एक बात बहुत बुरी लगी। एक बार सच्ची बात बता रहा हूँ,
मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरी क्लास का एक बच्चा मर गया। हमारे स्कूल में टीचर ने, हमारे जो प्रिंसिपल थे ना, सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया, खड़े हो जाओ सब लोग। हम खड़े हो गए। अरे उनने हमसे कहा, बच्चों से कहा खड़े हो जाओ, सब बच्चे खड़े हो गए। इतने में क्या हुआ, उन्होंने कहा सब लोग 1 मिनट आंख बंद करके खड़े रहना, 1 मिनट का मौन रखना था। मैं बदमाश था तो मेरी आंख खुल गई। अब क्या हुआ कि मुझे हंसी आ गई। जब सबकी आंखें बंद देखी ना, मुझे हंसी आ गई। तो जब 1 मिनट खत्म हुआ तो टीचर बहुत लंबे चौड़े थे, मेरे से काफी लंबे थे, वो बहुत मोटे ताजे, बड़ा हाथ था उनका। इधर आओ, मुझे बुलाया और बहुत कस के थप्पड़ मारा मेरे गाल पे, इस पे। उनकी 5 उंगलियां थी, 5 उंगलियां ऐसी बन गई मेरे हाथ गाल पे। तो अब मुझे दो चीज का बुरा लगा। एक तो चोट लगी तो वो बुरा लगा, लेकिन वो छोटा दुख था। शर्म बहुत लगी कि सब बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अब मैं घर जाऊंगा तो मुझे अपने माता पिता से शर्म लगी कि वो कहेंगे कि गाल पे क्या हुआ। तो बेटे जब मैं घर गया तो मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हें गाल पे क्या हो गया, ये किसी ने मार दिया क्या? अब मैं बताने में भी शर्माऊं। तो फिर जैसे तैसे उसने कहा क्या बात हुई, क्या बात हुई। तो मैं तब रोया, स्कूल में नहीं रोया। जब माँ ने, मम्मी ने मेरी पूछा कि तुम्हें किसने मारा, तब मैं रोया। फिर बताया कि हमारे टीचर ने मारा। तो फिर माँ बोली बेटा तूने गलती तो करी थी। तो फिर मेरे लिए उन टीचर से कभी नाराजगी नहीं हुई, लेकिन एक सबक सीखा कि किसी के मरने पर हंसना नहीं चाहिए। क्या तुम क्या सोचते हो, हंसना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? हंसना बुरी चीज नहीं है, लेकिन किसी के मरने पे हंसना बुरी चीज है बेटा। जी, तो ये बात तो मैंने सच्ची बता दी। एक बात और बताता हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ, मैं पढ़ता था आगरा में, तो अपने गांव से आगरा जाना था। उस वक्त मैं रिजर्वेशन नहीं कराता था। आज तो गाड़ियों का रिजर्वेशन करा लो, आपको सीट मिल जाती है। तो मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया तो हमें सीट नहीं मिली। मैं आ रहा था, 6-5 घंटे मुझे हो गए खड़े खड़े, थक गया था। बगल की सीट पे 3 सिपाही बैठे थे, मिलिट्री के आदमी, 3 मिलिट्री वाले बैठे थे। तो मैंने कहा कि मैं बैठ जाऊंगा, नहीं तो नहीं बैठा, खड़ा रहा। अब एक आदमी बाथरूम गया तो जगह खाली थी, तो मैंने कहा थोड़ा बैठ लूं, तो मैं बैठ गया। कुछ देर के बाद वो आदमी बाथरूम से वापस आया, बोले उठ। मुझे बड़ी बेइज्जती लगी। उसने कहा उठ। तो मैंने कहा भाई बगल में बैठ लूं, बहुत जगह है, बैठ लूं। तो उसके पास मिलिट्री का आदमी, तो बड़ी मोटी बेल्ट थी उसके पास, उसने बड़ी मोटी बेल्ट निकाली। बोले उठता है कि नहीं? मैं खड़ा हो गया, बहुत बेइज्जती महसूस हुई। लेकिन मैंने तय कर दिया उसी दिन से, ना तो मैं कभी मिलिट्री या पुलिस की नौकरी करूंगा, और ना कभी मिलिट्री या पुलिस से अपने लिए हिफाजत मांगूंगा कि तुम मेरी मदद कर दो। क्योंकि मैं महसूस करता हूं, न केवल हिंदुस्तान में, सारी धरती पर ये जो मिलिट्री और पुलिस है, 4 लोगों की तो मदद करती है और 100 लोगों को खाती है, मारती है, पीटती है, बेकसूर लोगों को। यही सबक क्या है इसमें? सबक ये है कि आपस में मत लड़ो, तुम एक दूसरे को मारो मत। अगर तुम्हें कोई गलती से पीट भी देता है तो सब्र रखो, पिट लो, पुलिस के पास मत जाओ, सरकार के पास मत जाओ, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे मिलिट्री वाला हो, चाहे मोदी ही हो, मत जाओ उसके पास। अब सही कह रहा बेटा? नहीं, बहुत समझदार बेटा है ये। मैं नहीं जाता किसी के पास। मैं चाहता हूँ कि भगवान हमें ताकत दे कि अगर हम पे जुल्म हो तो जो जुल्म करता है उससे हम कह सके कि भाई तुम गलत कर रहे हो। ये अपन को कहने की ताकत पैदा करनी है। इस वक्त बहुत नफरत है अपने देश में और दुनिया में। गरीब अमीर से नफरत करता है, अमीर गरीब से करता है, हिंदू मुसलमान से करता है, मुसलमान हिंदू से करता है, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से। ये तमाम नफरत है।
लेकिन मालिक ने अपन को आंखें दी। कितनी आंखें हैं अपनी बेटा? 2 आंखें हैं। तुम मान लो अगर कहीं पता लग जाए कि तुम्हारी मम्मी बीमार है, अस्पताल में है, और तुम अपने घर से जब अस्पताल जाती हो तो तुम्हारे दिमाग में अगर फिक्र है कि भाई मेरी मम्मी बीमार है, कहीं मर ना जाए, कहीं उसको कोई परेशानी ना आ जाए, जब तुम उसके बारे में सोचती हो तो तुम ये नहीं सोचती कि आसपास कौन खड़ा है, कुत्ते भौंक रहे हैं कि तेज गर्मी है कि ठंडी है, क्या है, अपन ख्याल नहीं करते ना, सीधे जाते हैं अस्पताल, मम्मी को देख रहे जाती हो ना। यानी दिमाग में अगर कोई बात बैठ जाए, फिक्र बैठ जाए, तो अपन को दिखता नहीं, अपन सिर्फ उसी जगह जाते हैं जहाँ जाना होता है, इधर उधर की चीजें नहीं देखते। तुम लोगों ने कभी बादल देखे? किसी ने बादल नहीं देखा बेटा? तुमने देखा है बादल? बादल आसमान में होते हैं ना, तुमने देखे बादल? कैसा होता है बादल? वाइट रंग का बादल, वाइट भी कभी कभी होते ही है, लेकिन बादल तो होता है। तो लेकिन बादल में क्या बहुत मजे आते हैं। अगर बादल को देखो, पानी में से अपन नहाओ तो अच्छा लगता है ना, तुम नहाए कभी पानी? हाँ, लेकिन बेटी अगर घर में कोई बीमार है, मम्मी को मान लो पेट में दर्द हो रहा है, तो अपन उसकी फिक्र होती है ना, फिर अपन उसकी चाय बनाते, दूध निकालते, शरबत खिलाते करते हैं ना। अपन नहाने में मजा नहीं आता। इन चीजों में मजा तब आता है कि अपन को फिक्र ना हो। तो ये ख्याल करो कि अपने आसपास जितने बच्चे हैं, बड़े हैं, वो बगैर चिंता के, बगैर डर के रहें। अगर अपन से बन सके तो उनकी मदद करो ताकि उनका डर निकल जाए, उनकी परेशानियां दूर हो जाए। किसी को तकलीफ मत दो, किसी के दिमाग में खौफ पैदा मत करो, इसकी जरूरत है। अब मैं एक छोटा सा गाना तुमको सुनाता हूँ, फिर थोड़ी बड़े लोगों से बातचीत कर लूँ। सुना दूँ गाना? सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए। तेल मेरा है मुश्किल, गंज रहे ना खुशकी, इसके सर पर हाथ फिरा दो, चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, इस चमकी में बड़े बड़े साथ दुखों की एक जवाब है, क्यों न आज़माए, काहे घबराए, काहे घबराए, सब तेरा चकराए। ऐसा है, एक लड़का था, फल बेचता था, लेकिन उसको एक्टिंग का शौक। उसका नाम था जॉनी वॉकर। तो वो फिल्मों में गया, एक नाई की उसने एक्टिंग करी, एक शीशी में तेल लिया उसने, एक बगीचे में गया, लोगों की सर पे मालिश करता था। ये उसके वक्त का गाना है, और मैंने इसलिए तुम लोगों को सुनाया कि ये गाना जब मैंने सुना था, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे अब्बा ने, मेरे पिताजी ने मना कर रखा था कि घर में रेडियो नहीं सुनना, गाने नहीं सुनने, तो सड़क पे सुनता तो मुझे गाना अच्छा लगता था। बहुत सालों के बाद जब मैं पढ़ने के लिए दिल्ली आया, PhD कर रहा था, तब मैंने गाना सुना रेडियो में, मुझे बचपन की याद आ गई। जैसे तुम लोग छोटे छोटे हो ना, मैं भी छोटे ही था, और मुझे गाने अच्छे लगते थे, तो तुम लोगों को भी गाने अच्छे लगते होंगे। हमारी इस बेटी ने अच्छे गाने गाया, अभी तो बहुत अच्छे गाए, वेलकम सॉन्ग गाया, तुम भी थी उसमें, वाह तुम भी थी क्या, बड़ा अच्छा किया तुम लोगों ने डांस। बेटा तुम लोगों से एक बात करनी है। ऐसा है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि अपने देश की और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो पहली समस्या तो ये है कि हम सब लोगों को खाना पीना मिले, सबकी नौकरी, नौकरी हम जरूरत है, खाना पीना निकल आएगा, नौकरी जरूरत है। लेकिन नौकरी के बाद सबसे बड़ी समस्या है कि सबको नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है।
लेकिन इसके एकदम बाद जो सबसे बड़ी समस्या पिछले 200 बरस में है वो नब्बो समस्या है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता माने नफरत के ग्रोह बना दो। हिंदुओं का ग्रोह बन जाए, मुसलमानों का ग्रोह बन जाए या सिखों का ग्रोह बन जाए, और अकेला ग्रोह नहीं, ग्रोह बना के दूसरे आम लोगों को मारना और उसको मारने के बाद उसके जरिए प्रधानमंत्री बनना या मंत्री या मुख्यमंत्री बनना, और फिर जो रईस लोग हैं उनके हक में काम करना, उनकी दौलत बढ़ाना, ये सबसे बड़ा मसला है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए 1757 में, जब उन्होंने कब्जा किया, बंगाल के नवाब को मारा सिराजुद्दौला, कुछ दिनों के बाद उनके बड़े बड़े कारखाने कपड़े के बन गए लंदन में, इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में, लिवरपूल में, लंदन में, कई जगह कारखाने बन गए। उन कारखानों की खातिर उनको हिंदुस्तान से कपड़ा बेचना था, और यहाँ पे कपड़े का कारोबार बहुत अच्छा था, उसको खत्म करना था। तो उन्होंने ये तय किया कि हिंदुस्तान के लोगों को, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, इनके मजहब अलग अलग है, लेकिन अलग अलग है नहीं, उनने सोचा अलग अलग है। जैसे अपन भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, उर्दू में अल्लाह कहते हैं, हिंदी में ईश्वर या भगवान कहते हैं, या तो एक ही चीज। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं। रक्सम अरबी में आप कहते हैं क्या? फारसी में आप, और इसमें अरबी। अच्छा, तो चीज तो अलग अलग, शब्द अलग अलग है, चीज तो एक ही है। उसी तरीके से मजहब अलग अलग, भाषा अलग अलग, उनकी रूह, उनकी आत्मा, उनका एसेंस, उनका सार तो एक ही। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि तो जुदा जुदा है, क्योंकि किसी का नाम इकबाल है, किसी का नाम विपिन है, किसी का नाम सुनीता है, तो ये जुदा जुदा लोग हैं, और इनको इस आधार पर बांटना कि तुम तो हिंदी में बोलते हो, तुम तो उर्दू में बोलते हो, तुम तो बंगाली बोलते हो। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा इनमें फाड़ पैदा करो। और हर समाज में, हर जात में कुछ ऐसे लोग होते ही हैं जो बगैर काम किए पैसा चाहते हैं, तिकड़म करते हैं, बदमाशी करते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं, तो ग्रोह बनाए। हिंदुस्तान में वो लोग जिन्होंने पहले नफरत नहीं देखी धर्म के नाम पे, वो लोग बहक गए, और हमारे देश पर अंग्रेजों की लगभग 190 साल हुकूमत रही, और अंग्रेजों के बाद ये नफरत वाले लोगों के ग्रोह तो बने रहे, आज भी वो ग्रोह जिंदा है। और 24 घंटे मीडिया के जरिए हमारे जो धर्म स्थान है, त्योहार होते हैं, उनके जरिए हमारे दिमाग में ये जहर भरा ही जाता है कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है, ब्राह्मणों को वाल्मीकियों से खतरा है, वाल्मीकि को ब्राह्मणों से खतरा है, वगैरह वगैरह, और हम बहक जाते हैं। मेरी बस एक ही विनती है आप लोगों से कि आँख खोल के देखो, इस धरती पर कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है, ये तो ऊपर के लगे लेबल है। असली में तो हर आदमी को भूख लगती है, हर आदमी को डर लगता है, हर आदमी को पढ़ने की जरूरत है, हर आदमी को नौकरी की जरूरत है। तो जरूरतें और आदमी की भावनाएं सबकी एक ही हैं, हम सब एक ही हैं, जुदा जुदा नहीं है। बस मालिक ने आंखें दे रखी हैं कि हम किसी को देखें तो उसको आंख खोल के देखें, ये ना सोचें कि ये लड़का बच्चा बैठा है, वो पता लगा इसका नाम तो इमरान है, तो मैं सोचूं अरे इमरान ये उसी मजहब का है जिसका औरंगजेब था और उसने कुछ लोगों को मारा था। पता लगा इस बेटी का नाम क्या है, इस बेटी का नाम है मान लो गीता, और ये गीता तो उस धर्म की है जिसका पृथ्वीराज चौहान था, उसने एक राजा की बेटी को उठा के ले आया था, चोरी करी थी उसने। तो अगर ऐसा सोचेंगे हम आम लोगों के बारे में, तो फिर हमारे दिमाग में गुस्सा आएगा, नफरत आएगी, और हम
बन जाएंगे, हम पीटने लग जाएंगे, हम जुल्म करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ एक ही जरूरत है, 200 बरस से जो बीमारी लगी है, सबसे बड़ी समस्या इस धरती पर है कि आदमी आंख खोल के देखता नहीं, उसके अंदर नफरत आ गई है और नफरत के जरिए इतनी खुदगर्जी आ गई कि हमारे लिए तो नफरत भड़कानी और सरकार बनानी, व्यापारियों को फायदा पहुंचाना और व्यापारियों से अपने लिए काम करवाना, उनके टेलीविजन से कहना कि मेरी तारीफ करो, ऐसा चीज गलत है। ये बैठे मेरे कुछ बात कहनी थी। अब बड़े लोगों के लिए अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी गजल के 2-3 शेर सुना, एक छोटी सी गजल के मेरे 2-3 शेर सुन लो। जुल्म किया, उनके कायदे वगैरह, राज्य का दर्जा खत्म किया, तो उस वक्त मैंने कैंपेन चलाया था, उस वक्त एक गजल लिखी थी, गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। नजरों पे बद गुमानी का पर्दा न कीजिए, अपने भी गैर दिखने लगे, ऐसा न कीजिए। मेहनत से जिनकी सब्ज है आदम की ये जमीन, उनके हकों पे आँच गवारा न कीजिए। ये कश्मीर के बारे में एक शेर है। हक की जुबान बंद है और मुल्क में जुनून, ऐसे सितम पे जश्न मना या न कीजिए, ऐसे सितम पे जश्न मना या न कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप बैठे बैठे यहाँ से निकल जाओ। बच्चे एक प्रोग्राम पेश करेंगे। भैया मोबाइल पीछे कर लेना। हम भी करने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। थैंक यू। आपके सामने जो बच्चे डांस प्रस्तुत करें, मैंने पाया मैं चुपकाई, और जो बच्चे डांस कर रहे हैं
मैंने थोड़ी कौन पे? हाँ तो लिंक बनाना पड़ेगा। अब आपके सामने बहुत अच्छा सीखा है। सारे वर्मा जी को देते सारे बच्चे मिलके गाएंगे। वर्मा जी सारा उसी पत्रिका निकालते हैं, सद्भावना मिशन। ये हमारी जेठानी है। अच्छा इनको भी दीजिए, बहुत पढ़ी लिखी है। हिंदी में जो कहते हैं जी कोई से मम्मी को ले आओ इधर। लंका
मंडी ट्रक लगी ट्रक लगे ठंडी दौड़ा 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 के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े के दम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 के दौड़ा लकड़ी काठी काठी पे घोड़ा घोड़े के दम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 के दौड़ा। चलो clapping करो। नहीं बात पहले होने दो प्रोग्राम। पुलिस की बड़ी शेर कदम नाम इसका लिटिल सिंघम धूम धड़ा पे चल दुश्मन नाम इसका लिटिल सिंघम 20 सेना लिटिल सिंघम आटा माटी सादली। लेकिन वो वाला सुनाओ अपना गाना जो सुनाते हो वो वाला जो आप सुनाते हो गाना सुनाओ सुनाओ सुनाओ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको डरे लगा के लगा दिया पलट पे मुझे नाम से बुलाते यारा तेरी यारी ओ मैंने तो तेरा मांगा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना ओ दिल कभी ना आए यारा तेरी यारी को मैंने तो तेरा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। आराम से लाजवाब लाजवाब। ये सुन बोल नहीं पाता है ये बच्चा सुन बोल नहीं पाता बोलो हाँ चालू। गाना गाना चलो उठो बेटा। Laughing Home for Disabled. Twinkle twinkle little star, Krishna मेरा superstar. सूरज चांद सितारे काटे, सूरज चांद सितारे काटे. वृंदावन की जय जयकार, वृंदावन में मैं है, वृंदावन मैया. कृष्ण का है तो कोई बंसी कन्हैया. हम बच्चे नादान वाले हैं, बात ज्ञान की करते हैं, एक दूजे पे बढ़ते हैं. दिल मेरा कोरा कागज है, जो लिख देंगे लिख जाएगा. सोच समझ के लिखना कुछ भी, जो लिख देंगे कभी नहीं मिट पाएगा. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा. तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा. ओ अर्जी दीवाने की जहाँ बोरसवाने देखी, करो जो वहीं तेरा नाम हो. जो याद करे जाबाना, माटी में मिट जाना. जख्म में शामिल तेरा नाम हो. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी
बढ़िया, बहुत बढ़िया। तोरा बाप बिना हट कश्मीर तोरा बाप बिना हट कश्मीर चीर दे छोड़ के कश्मीर चीर दे तोहरा बाप के ना हट कश्मीर चीर दे हेलो, यहाँ बैठे सभी हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर प्रोफेसर BS त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। MS कुरैशी गेस्ट ऑफ ऑनर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर, और मकसूद आलम उनकी वाइफ हमारी मेंबर हैं बैठे हैं। और यहाँ लाफिंग होम के मिस्टर वर्मा पीछे बैठे हैं, उनकी बदौलत यहाँ स्कूल चलाते हैं वो। और मिस्टर बंसल, आप मिस्टर बंसल हैं, और इनकी बदौलत हमारा प्रोग्राम यहाँ पे नहीं हो पाया है, क्योंकि चेशायर होम में किसी वजह से कैंसिल उनका उन्होंने रीशेड्यूल करने को बोल रहे थे, तो हमें यहाँ मौका मिला करने का। और मुमताज़ अहमद हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हेलो, मुमताज़ अहमद हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और जगदीश जी का बहुत सहयोग है, ये हमेशा फ्रंट पे रहते हैं। आप बैठे हैं संसद साहब के बराबर में। और यहाँ बैठे सभी हमारे चीफ गेस्ट और यहाँ की मैडम और बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ और प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। और तुम्हारे जैसे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जब 10 साल का था तो तुम्हारे जैसा ही था वो, और डॉक्टरों की गलती से वो गुजर गया, जिसकी याद में मैंने ये ट्रस्ट बनाई है। और ऐसे ही हमेशा सारी जिंदगी करती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ जाऊंगी। लौट के आऊंगी हो वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इन बच्चों ने भी पार्टी आप लोगों से वर्मा जी, दूसरे मेहमान, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि कितने बच्चे हैं जिनकी मांग पानी से दाने कटी हुई है, या इनके भी शक्लें देख लो, जिन्होंने मांग निकाल रखी है सबकी बाएं से दाहिने की ज्यादातर, और लड़कों के ऐसे और लड़कियों के बीच मांग। इधर मुंह कर लो सब लोग, देखो जरा सुनो, इधर पीछे की तरफ मुंह कर लो, घूम जाओ, ये बड़ी काम की चीज है, सुन ले। ये पूछ रहे हैं कि ये जो मांग निकालते हैं, बाल काटते हैं ना, बाल, हाँ, केस काटते हैं, तो देखिए हमारा ऐसे है ना, ये दाहिने तरफ ज्यादा है या बाएं तरफ कम है। ये ज्यादातर ऐसे बच्चा जो है इसकी देखो, सारे बच्चों की देखो, इसको हम कहते हैं रीति, ट्रेडिशन। ये एक माओ ने शुरू कर दिया और वो हमारी आदत हो गई, हम बाएं से दाहिने माल निकालते हैं। रीतियाँ बहुत सारी हैं। अब अभी जो लास्ट गाना गाया है वो वृंदावन जाने की है। वृंदावन है कहाँ? वृंदावन मथुरा के पास है, एक अलग शहर है, ये 1000 एकड़ पर बना हुआ है। ये 1000 एकड़ जमीन अकबर ने दी थी, और जो राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ, उसके बनवाने में भी वो सारा अनुदान अकबर। जब कभी आप वृंदावन जाएं तो वहाँ के स्वामी जी से मिल के पूछें कि ये मंदिर कैसे बना, कृष्ण के लिए बना है और राधा का। क्या बात है डॉक्टर, पहली बार सुना, गजब की बात कही आप, लाजवाब। जब आप नाम लेते हैं तो राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा कहते हैं, सीता राम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते। ये क्या है? औरतों को सम्मान देना। ये आपको एक संस्कृत में हम बता देंगे क्या है इसका। माता पूर्व रूपम, पिता उत्तर रूपम, प्रेमो संधि, प्रजानाम संधाना। मतलब क्या है? माँ जो है वो पहला शक्ल जो है माँ। जब आप देखते हैं पैदा होते ही कहाँ पैदा होते हैं? माँ के पास, तो उसका रूप पहला है। पिताजी जो है वो तो बाहर बैठे रहते हैं, उनका दूसरा रूप। और उनका प्रेम जो है उनको जोड़ता है। और जो बच्चे हैं इनको हम कहते हैं प्रजा। बच्चे जो हैं उनको अलग नहीं होने देते, चिपकाए रखते हैं। तो इसीलिए कि माँ पहला फॉर्म है, इसलिए जितने नाम हैं उसमें माँ का रूप पहले आता है। उमा शंकर होता है, शंकर उमा नहीं, राधा कृष्ण होता है, सीताराम होता है, राम सीता कभी नहीं होता, उल्टा कभी नहीं होता। तो बेटी जो है स्त्री, उसका रूप पहला है। और इसीलिए हम त्रिपाठी जी को कहते हैं कि आचार्य पूर्व रूपम बनते वास्य उत्तर रूपम विद्या संधि प्रथमाभ्याम संधान। आचार्य पहला फॉर्म है, आचार्य पूर्व रूपम,
अंतेवास्य आज उनके पास बैठा हुआ है ना शिष्य, वो उनका दूसरा फार्मूली को मुनि की परछाई है। और विद्या जो है उनको जोड़ती है, वरना ये बच्चे काहे को आते उनके पास। मुमताज साहब के यहाँ दुनिया भर के बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं, क्यों आते हैं? विद्या क्या उनको जोड़ती है। और प्रवचनाभ्याम संधान जो हम लेक्चर देते हैं, प्रवचन करते हैं, उससे हम जोड़ते हैं, हाँ ट्रांसफर होता है। तो बेटा ये है कि हम अलग अलग तरह के लोग हैं। कृष्ण के को अगर पढ़ना है तो कभी जब बड़े हो जाना तो सूरदास को पढ़ना। सूरदास ने ऐसा विवरण किया है कृष्ण का कि वो शिकायत करती हैं कि ये माखन खा जाते हैं, माखन चोर भी कहते हैं कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। सुना है कभी? और वो फिर अपनी माँ से कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, और भई गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, तीन पहर बंसी बन भटक्यो, सांझ पहर घर आयो, और ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, परपस मुख लपटायो। ये जो बच्चे हैं ना, ग्वाल बाल जो हैं, वो जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन चिपका देते हैं, बता देते हैं कहते खाया इसी ने, भी खा के बोलो। ये तो हमारे उल्टा इल्जाम लगाते हैं। ये तो बहुत जब बड़े हो गए तो तुम इन बातों को पढ़ोगे, सीखोगे। बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन ये समझते नहीं कि कहाँ से आते हैं। त्रिपाठी जी ने मुझसे पूछा कि अरबी में पानी को क्या कहते हैं। अरबी में आप नहीं कहते, फारसी में कहते हैं, फारसी में भी कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं। संस्कृत में पानी को आप कहते हैं, फारसी में आप कहते हैं। अच्छा, आप बस वो प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। अच्छा, अच्छा। शीर कहते हैं पर्शियन में, दूध को क्षीर कहते हैं। अच्छा, हिंदी में? हिंदी में नहीं, संस्कृत। अच्छा। आँख को चक्षु कहते हैं संस्कृत में, फारसी में चश्म कहते हैं। तो जब आप फारसी बोलते हैं तो इसको चश्मा कहते हैं। अच्छा, चश्म पर लगाए जाने वाला चश्मा। हाँ, और अरबी में इसको ऐन कहते हैं, ऐन। और ऐन पर ये लगाते हैं तो इसको कहते हैं ऐनक। हिंदी? हाँ, अरबी में। अच्छा, अरबी में ऐनक है। और क्या? हम देखिए एक ही चीज को दो भाषाओं में दो तरह से बोल रहे हैं। ये कमरा है, जानते हैं आप कमरा क्या होता है? जहाँ बैठते हैं आप कमरा, लेकिन कभी नहीं सोचते हम कि किस भाषा है। ये आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये इटालियन शब्द। अच्छा। CAMERA, कैमरा। अच्छा, एग्जैक्टली वही कमरा। कुर्सी अरबी है, कमीज अरबी है। अरबी भाषा में कमीज कहते हैं, कमीज सा नहीं है, सा कमीज। तो हम जब इधर उधर जाते हैं तो बहुत सारी भाषाएं हमारे साथ आ जाते हैं। मेज हम समझते हैं कि हिंदी है, मेज पोर्चुगीज है। एक सेंटेंस में बोलूंगा और फिर बता दूंगा आपको, हो सकता है कि जब बड़े हो तो तुमको याद रहे। मैं बाजार से साइकिल पर बैठकर घर आया, चिक उठाकर कमरे में दाखिल हुआ, मेज पर लैंप जल रहा था, मैं कुर्सी खींचकर बैठ गया। हम क्या बोल रहे हैं? मैं बाजार फारसी, साइकिल अंग्रेजी, बैठकर घर संस्कृत, गृह का ब्रंश है ये घर। चिक पर्दे को कहते हैं, इसका सीख का पर्दा पड़ा रहता है उसको चिक कहते हैं। ये तुर्की है। अच्छा। हाँ, चिक उठाकर अंदर दाखिल हुआ, दुखूल जो है अरबी है, दाखिल हुआ। मेज पर, मेज पोर्चुगीज है, लैंप अंग्रेजी है, लैंप जल रहा था, मैं कुर्सी खींच कर बैठ गया, कुर्सी अरबी है, और बैठना जो है वो हिंदी है। तो हम बोल क्या रहे हैं? ये सारी भाषाएं आके मिल के कहीं संगम बनाती हैं और हमको एक
ताकत देती हैं कि हमारा एक्सप्रेशन उससे सशक्त हो जाता है। आप लोगों में क्रिएटिविटी बहुत है, आप लोगों ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है वो बहुत ही क्रिएटिव, और ये क्रिएटिविटी जो है ये एक्सप्रेस करता है अपने अंदर के जो भाव हैं उनको बाहर निकालना, ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। और तुम जब जैसे जैसे बड़े होंगे तुम्हारा ये जो भाव बाहर निकालने का कैपेसिटी है, उसकी ताकत है, वो और बढ़ेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े बने और पढ़े लिखें और वो जो आपका पीछा है उसको भूल जाएं और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करें। जो कुछ बांटना चाहिए अभी हमारे आप तो बहुत ही गजब की ट्रेनिंग दे रही बच्चों को, कमाल के मान के अपनी लंबी उम्र दे रहा है। नहीं मैं देने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ मैं ये सम्मान के लिए बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कहा हाँ बच्चों के लिए देर हो रही है। अरे मेरे भाई आप हटो उधर से कैसा जाते हो मेरे काका, इसको देने प्रिया बाहर जाओ उधर। चल चल बेटा फिर बात कर लेते हैं। वो मेरी गुड़िया खुशी तुम्हारे नाम बहुत अच्छा, तुमने बड़ा अच्छा किया भाई, तू तो बड़ा अच्छा किया, तुमने भी बहुत अच्छा किया भाई, वाह 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 जी पधारो। निमी को भी बेटा लो, निमी को भी क्या देता है, निमी का क्या डांस करते हो भाई, ग्रेट सिंगर मैन। अरे भाई बहुत अच्छा करते हो बेटा, तो कौन सा गाती है ये बेटा, क्या हो जाओ सब बच्चे उठ गया। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा निम्मी, वाह 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 वाह, आइए ना आइए, लीजिए वाह वाह बेटा बहुत अच्छा। वाह बेटा वाह बहुत अच्छा। चांदनी अभी निकल दे, जाओ चांदनी जाओ I need your one. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए,
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तो जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता, जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बाहर खुद कहलाए, हर कली का दिल धड़काए, तो जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू।